एक जमीन पे चलने वाला, एक आसमान में उड़ने वाला और एक पानी में तैरने वाला, ये सिस्टम्स हैं एकदम खतरनाक। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ये स्ट्राइकर भारत में बनेगा। लेकिन हथियार बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये बैटल टेस्टेड हथियार है। मैंने सुना इसके अंदर ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस है, कहां है ब्रह्मोस? तो उसने बोला नीचे देखो। मैंने बोला नीचे क्या देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कुछ भी नहीं है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसके नीचे, हर एक स्क्वायर के नीचे एक ब्रह्मोस है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 3 हथियारों के सिस्टम्स जो हैं, 3 हथियारों के प्लेटफॉर्म हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा क्योंकि तीनों के 3 अब भारत में आने वाले हैं। दोस्तों, एक जमीन पे चलने वाला, एक आसमान में उड़ने वाला और एक पानी में तैरने वाला, ये सिस्टम्स हैं एकदम खतरनाक। पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइकर के बारे में। स्ट्राइकर है क्या? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार अमेरिका गए थे और व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ था, उस वक्त भी अमेरिकन ने यह सुझाव दिया था कि भाई ये हमारा एक बहुत तगड़ा सटीक हथियार है, ये हम भारत को देना चाहते हैं। भारत ने बोला ठीक है। भारत ने बोला ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यह स्ट्राइकर भारत में बनेगा। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, यह है स्ट्राइकर। स्ट्राइकर करता क्या है? स्ट्राइकर बहुत कुछ करता है दोस्तों। स्ट्राइकर बहुत कुछ करता है। स्ट्राइकर के अंदर लोग बैठते हैं। जैसे आज की तारीख में इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है बीएमपीज। बीएमपी एक रशियन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और भारत में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इसका इस्तेमाल करती है। ये बख्तरबंद तो है, शक्ल इसकी टैंक जैसी है, लेकिन ये टैंक के अलावा भी काम करता है, क्योंकि इसका जो आर्मर है, इसका जो प्रोटेक्शन है, वो टैंक के लेवल का नहीं है। इसकी तोप जो है वो टैंक के लेवल की नहीं है। इसकी मोबिलिटी टैंक के लेवल की नहीं है। लेकिन ये अपने अंदर 9 इन्फेंट्री के सोल्जर्स ले जा सकता है ऑब्जेक्टिव तक। ये बीएमपी करता है, लेकिन बीएमपी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताता हूं कि स्ट्राइकर क्या करता है और भारत को स्ट्राइकर की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों, पहली चीज अगर आप देखें, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स एक कंपनी है जो कि स्ट्राइकर बनाती है, और इसमें 350 हॉर्स पावर का इंजन लगता है। इसमें एक 50 कैलिबर यानी कि एक हैवी मशीन गन है, 50 कैलिबर। इसमें MK19 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर है, और इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं। 2 का क्रू लगता है इसके अंदर, और इसमें रेंज है 300 मील का। एक बार टैंक फुल कर दिया तो 300 मील। अब 300 मील कितने किलोमीटर में लगता है, ये आप खुद पता लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। मस्ट बी मोर देन 400 एटलीस्ट, राइट? स्पीड इसकी मैक्सिमम है 62 माइल्स पर आवर, विच मींस 80-90 लेवल पे फुल क्लिप पे जाता है। ट्रैक्ट नहीं होता, इसके अंदर व्हील्स होते हैं, लेकिन ये फंसता नहीं है रेत में। ये अलग लेवल का एक खेल है इसका दोस्तों, और इसके कई सारे काम भी हैं। ये इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल है, जैसे कि बीएमपी भी एक किस्म की इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल है, स्ट्राइकर भी है। लेकिन स्ट्राइकर का एक तो मोटर कैरियर है, यानी कि स्ट्राइकर के अंदर से आप मोटर फायर कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है बीएमपी की, बीएमपी के अंदर से भी मोटर फायर होते मैंने देखा है। मैं बबीना गया था, 27 ब्रिगेड है वहां पे, सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड। तो सिल्वर स्ट्राइक ब्रिगेड में मैंने देखा था, मैंने शूट करा था वहां पे, और मैंने देखा था कि किस तरीके से मोटर आप छोटी तोप समझ लीजिए, और मैं आपको और क्या समझाऊंगा। इट्स लाइक बोफोर्स है। बोफोर्स इज 155 mm, दिस मोटर इज 81 mm, सो इट्स वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ और इन कंपैरिजन टू अ बोफोर्स। बट लेकिन जिनको नहीं समझ है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 81 mm इज जनरली यूज्ड बाय द इन्फेंट्री। हम लोग इन्फेंट्री में इस्तेमाल करते हैं 81 mm मोटर्स, ठीक है जी। रिकॉनेसेंस व्हीकल, स्ट्राइकर रिकॉनेसेंस व्हीकल भी होती है, यानी कि अलग अलग जगह जाए और रिकॉनेसेंस करे, पता लगाए दुश्मन की लोकेशन, दुश्मन का लेआउट, कहां पे क्या है, मूवमेंट, ये सारा का सारा रिकॉनेसेंस भी करती है। तीसरी चीज, कमांडर्स व्हीकल, सीवी। कमांडर्स व्हीकल क्या होती है दोस्तों? कमांडर व्हीकल वो होती है जो एक व्हीकल है और जितने भी दूसरे स्ट्राइकर हैं सबको कंट्रोल करती है।
सिचुएशनल अवेयरनेस, बैटलफील्ड अवेयरनेस, कहां पे क्या हो रहा है यार, सैटेलाइट से लिंक है, सब कुछ पता है। ये जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है बैटलफील्ड में। क्यों? क्योंकि बैटलफील्ड में सबसे बड़ी बात, एक बार लड़ाई शुरू हो गई ना, तो सबसे बड़ा जो कलेश होता है, वो कंफ्यूजन जो होता है ना, दैट इज की एवरीथिंग गोज हेवायर। चीख पुकार, bullets are flying, ammunition everywhere, I mean bombs are exploding, missiles। तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। उनको कंट्रोल कैसे करना है? आपको कंट्रोल करना जरूरी है। टाइमली पासिंग ऑफ ऑर्डर्स, टाइमली पासिंग ऑफ रेलिवेंट ऑर्डर्स। अच्छा ये हो गया, अब ये करो ये करो, मिनट मिनट में बैटलफील्ड सिनेरियो चेंज होता है। कमांडर व्हीकल ये देखती है, फायर सपोर्ट व्हीकल ये फायर सपोर्ट देती है। जब लोग मूव करते हैं, दिस प्रोवाइड्स फायर सपोर्ट। मेडिवैक, मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन ये हो गया कि भाई जब आपका कोई बंदे को चोट लग गई या कोई वीरगति को उसको पीछे कैसे लाना है आपने। हाउ डू यू मेडिकली इवैक्यूएट अ पर्सन? चोट भी लगेगी लोगों को, और आपको मेडिकल इवैक्यूएशन में आप नॉर्मल गाड़ी में नहीं ले सकते। आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ा सा, जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन हो कम से कम, जिसको ऐसा नहीं कि अंदर कोई चोटिल है जवान और वहां से फायरिंग हो रही है और बिल्कुल छेद के गोलियां निकल रही हैं। दैट कांट बी। यू हैव टू गिव सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ये स्ट्राइकर देगा। इसके अलावा इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल, ईएसवी। तो इंजीनियर्स का क्या काम क्या होता है दोस्तों? इंजीनियर अगर कोई ऑब्स्टिकल है उसको उड़ाते हैं, माइनिंग करते हैं, डीमाइनिंग करते हैं, 10 किस्म की चीजें हैं जो इंजीनियर्स करते हैं। तो ये इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एटीजीएम व्हीकल होती है। इसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक तो स्ट्राइकर में ना मेन गन भी होती है कई स्ट्राइकर्स में। इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट्स 105 mm, बट आई कुड बी मिस्टेकन, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं। बट एटीजीएम, आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई है, यानी कि स्ट्राइकर के अंदर ही मिसाइल होती है। मिसाइल ऐसे ऊपर आई, कंप्यूटर ने लॉक करा, मिसाइल फायर हुई, दूसरे टैंक को बर्बाद कर दिया। और एनबीसी रिकॉनेसेंस व्हीकल, एनबीसी इज न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल। न्यूक्लियर अटैक होता है, बायोलॉजिकल अटैक होता है, केमिकल अटैक होता है। यहां पे स्ट्राइकर कामयाब है, उस एनवायरनमेंट में फंक्शन करता रहेगा। तो ये दोस्तों है ये है। हाउएवर दिस इज कंटिंजेंट ऑफ द स्ट्राइकर मीटिंग द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो यूएस तो कह रहा है ले लो, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है यार देखो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग हैं। हम देखते हैं कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैकेन्फ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो आज की तारीख में बीएमपी, मैंने आपको बताया था ना, बीएमपी इस्तेमाल करती है और ट्रैक्ड होती हैं, वो बीएमपी इस्तेमाल कर रही है। हम लोग इंडिया में बीएमपी बनाते भी हैं, करेक्ट? दीज आर रशियन बीएमपीज। अमेरिकन बीएमपीज ये कह रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन चाहिए, एक तो बनेगा भारत में, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द इंडियन को प्रोडक्शन पार्टनर। अमेरिका कह रहा है ले लो, भारत कह रहा है देखो सुनो हम ले लेंगे, पर 2-3 चीजें इसमें हमारी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली बात, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, कोई इंडियन प्राइवेट फर्म हो या पीएसयू हो, डज नॉट मैटर, किसी इंडियन को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी पूरी की पूरी, ये बनेगा इंडिया में। पहली बात। दूसरी चीज, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी फौज को किस तरीके से जरूरत है। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी इसकी ट्रायल्स होंगे, अमेरिका से लेकर आएंगे ये लोग 4-5 स्ट्राइकर्स इंडिया में अलग अलग किस्म की, और मैकेन्फ बटालियन को दे दी जाएगी किसी एक को सेलेक्टेड, कि भाई आप रगड़ो उसको, पता लगाओ कैसी चलती है। लेकिन हथियार बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये बैटल टेस्टेड हथियार है। दिस इज अ बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, बैटल टेस्टेड है, और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी जरूर इसका ट्रायल करेगी। और यहां पे भी लिखा है कि इंडियन आर्मी प्लान्स ऑन रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग फील्ड टू ऑफर ओवर 2000 रशियन ओरिजिन BMP-2s। प्लान यह है कि 2000 BMP हमारे पास आज की तारीख में है, और भारतीय सेना का प्लान है कि पूरी 2000 की 2000 को रिप्लेस करते हैं। क्या ये 2000 स्ट्राइकर से रिप्लेस होंगी? ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। अब हैल की बात करते हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक RFP, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप हमें प्रपोजल दो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको दिया है फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, और टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है 45,000 करोड़, 45,000 करोड़। इससे आत्मनिर्भर भारत तो पक्का होगा, क्योंकि आपका इकोसिस्टम बनेगा,
हैल ऐसी बात तो नहीं है कि खुद ही बना रहा है, हैल के भी 100 और कंपनियां होंगी जो हैल को सप्लाई कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी, तो उससे भी फिर लोगों के जॉब्स बनते हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है सिस्टम में कि ये यार ये वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर हम बना सकते हैं। दोस्तों LCH प्रचंड इसको कहते हैं, ये टोटल ले रहे हैं 156 यानी कि 156 में से 90 इंडियन आर्मी के लिए और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। अब ये जो LCH है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये क्यों हम बना रहे हैं, इसका कारण क्या है? और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोस्तों, ये सबसे पहले कारगिल में हमें ऐसा लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारे पास हैवी हेलीकॉप्टर्स थे और हैवी हेलीकॉप्टर्स की एक ये है बात कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की, वो ऐसी जगह है डिप्लॉयमेंट कि वहां पे हैवी आर्मामेंट्स के साथ टेक ऑफ करना, लैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये गनशिप्स हैं, ये दीज आर नॉट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, दीज आर गनशिप्स। तो एक सर्टन स्पीड, सर्टन मैन्यूवरेबिलिटी, सर्टन एजिलिटी, सर्टन वेपन प्लेटफॉर्म्स, ये सारे के सारे इनकी जरूरत पड़ती है बिकॉज इट्स अ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इट्स अ गनशिप। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि दिस इज द ओनली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, ओनली गनशिप इन द वर्ल्ड जो कि 5000 मीटर से ऊपर, 5000 मीटर हो गया 16,400 फीट, 16,400 फीट से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यह इसकी कैपेबिलिटी है और ऑपरेट कर सकता है। यह बनाया ही इसलिए है। इसमें 2 का क्रू है और मैं बाकी चीजों से आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, बट मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 5.8 टन है और यह तकरीबन 1750 किलो के हथियार अपने साथ रखने की क्षमता रखता है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसके पास और इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, नाइट अटैक कैपेबिलिटी है और क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर फॉर बेटर सर्वाइवेबिलिटी। यह हो गया। ये काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी में भी यूज करा जा सकता है, अर्बन एनवायरनमेंट में यूज करा जा सकता है, ग्राउंड ट्रूप्स के सपोर्ट के लिए यूज करा जा सकता है, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को भी टारगेट इससे किया जा सकता है। बाकी जो इनके ऑपरेशनल रोल्स हैं, ऑफ रोल हैं, वो तो करेगा ही करेगा ये। अच्छा जी, एक और खबर है। तो अब मैंने आपको पहले स्ट्राइकर बताया दोस्तों, स्ट्राइकर हो गया जमीन पर चलने वाला, प्रचंड हो गया आसमान में उड़ने वाला। अब बात करते हैं पानी की, समुद्रों की। INS सूरत, इंडियन नेवी का ट्वीट आया है कि सूरत विल बी द नेक्स्ट मेजर कॉम्बैटेंट टू जॉइन द इंडियन नेवीज आर्सेनल। द शिप कमेंस्ड हर मेडन सी ट्रायल्स प्रायर इंडक्शन। मजगांव डॉक्स ने इसको बनाया है। यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोस्तों। दिस इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। यह है टोटल 7,400 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ 163 मीटर, स्पीड इसकी 30 नॉट से ज्यादा है, यानी कि तकरीबन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र पर दौड़ सकता है। 45 दिन का इसका एंड्योरेंस है। रेंज इसका है 8,000 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 15,000 किलोमीटर लगभग। जमीन के जो 15,000 किलोमीटर है, बट जो समुद्र में नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं तो 8,000 नॉटिकल माइल्स। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में माहिर है ये। इसके पास होंगे 4 into 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 into RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, गन 76 mm नेवल गन है इसके पास, और 4 होंगी इसके पास AK 630M CIWS और भी वगैरह वगैरह 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स, दुनिया भर की चीजें। और मैं जब गया था INS कोची में तो वो लोग बात ऐसे नहीं करते ओपनली, क्योंकि इनके पास भी वही सब हथियार रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, क्योंकि INS कोची में था और सारे डिस्ट्रॉयर्स के अंदर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हैं। इनफैक्ट मैंने पता नहीं केस बताया नहीं बताया, मैं खड़ा था वहां पे और जो ऑफिसर था, मैंने उससे पूछा, नेवी का ऑफिसर, मैंने बोला कि आप मुझे बताइए, मैंने सुना इसके अंदर ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस है, कहां है ब्रह्मोस? तो उसने बोला नीचे देखो। मैंने बोला नीचे क्या देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा नहीं सर, जो आप कह रहे हो ना कुछ भी नहीं है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं इसके नीचे, हर एक स्क्वायर के नीचे एक ब्रह्मोस है। 16 ब्रह्मोस है हमारे पास। मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ 16 ब्रह्मोस। उसने बोला यस सर। तो मैंने बोला कुछ होगा तो नहीं, फटेगा फूटेगा तो नहीं? कह रहा सर ऐसा कोई टेंशन नहीं है, पर जब ब्रह्मोस फायर करते हैं लिड खुलता है, इसके अंदर से ब्रह्मोस निकलता है। तो हो ना हो
आईएनएस सूरत के अंदर भी ब्रह्मोस होगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बता रही, लेकिन इट्स अ डिस्ट्रॉयर। आई एम श्योर इट विल बी आर्म्ड विथ ब्रह्मोस। दोस्तों, अब जरा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है शैलेश, जय हिंद गौरव जी, जय हिंद शैलेश जी। क्या रशिया ने यूक्रेन में ब्रह्मोस यूज किया है? अगर नहीं तो क्यों? शैलेश जी, मुझे नहीं लगता कि रशिया ने ब्रह्मोस यूज करा है। ब्रह्मोस इंडिया में बन रहा है। हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मोस इज न्यू दिल्ली। और जहां तक मेरी जानकारी है, भारत ने रूस को ब्रह्मोस सप्लाई नहीं करे। उसके पास ब्रह्मोस जैसे और भी वेपन होंगे। दिस इज अ कोलैबोरेशन एंड टू द बेस्ट ऑफ माई माइंड, India has not supplied BrahMos missiles to Russia for the Ukraine war. We have not done that. Sayak ji कहते हैं, I am from Assam and it's wonderful to watch your informative videos. Thank you sir, thank you very much, very kind. मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि भारत हर समय एक स्टेप पीछे क्यों रहता है चाइना के इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर? हम लोग ऑफेंसिव मोड में क्यों नहीं रहते अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना? हमें भी इंटरफेरेंस करना चाहिए उनकी पॉलिटिक्स और लॉ मेकिंग में, इन्फ्लुएंस एंड इंटरनल मैटर्स। लेट देम टेस्ट देयर ओन मसाला फ्लेवर। सैयद जी, ये बात कहते कहते एक दिन मेजर को मौत आ जाएगी। जो आप कह रहे हैं ना, ये लाखों बार मैं कह चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस, बट ये द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ it's a doctrine of attack. Information is a weapon of war. Twitter, Facebook, मीडिया, सोशल मीडिया, ये हथियार हैं। ये एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का साधन नहीं है, ये वेपन्स है। और ये बात मैं आज से नहीं, मैं 5-7 साल से बोल रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, चीख चीख के गला बैठ गया मेरा। हिज मैजेस्टी द किंग 21/7, इनका नाम ही है हिज मैजेस्टी द किंग। ये कह रहे हैं, जय हिंद मेजर सर, जय हिंद योर मैजेस्टी। History of foreign media to interfere in India and supporting anti-India element. Yesterday, ABC News of Australia released a video related to their upcoming series which insult India and promote Khalistani terrorism and also showed one of your clips. तो ये कह रहे हैं कि ABC ने एक एंटी इंडिया प्रो खालिस्तानी निकाला है कुछ, और उसमें आपकी भी क्लिप दिखाई है। वहां वो द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश से उन्होंने लिया है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए एंड बैन देम इन इंडिया? नहीं, आपको लीगल एक्शन कुछ नहीं लेना चाहिए। एक कड़वी बात बोलूं दोस्त, एक कड़वी बात। आज मैंने सुना कहीं पे कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। कितना? 5 ट्रिलियन से ऊपर। वी हैव क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन, वन ऑफ आवर स्टॉक मार्केट्स, आवर स्टॉक मार्केट इन जनरल हैज क्रॉस्ड 5 ट्रिलियन। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपकी डिप्लोमेसी, डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, ए ग्रेड। आपका नेशनल सिक्योरिटी अपरेटिस है, डोवाल साहब बैठे हैं, ए ग्रेड। कहीं पे कोई कमी नहीं है। इतना सा है कतर, इतना सा कि पैदल चलो तो 4 घंटे में कतर पार हो जाए, या गाड़ी चलाओ तो 4 घंटे में पार हो जाए, वॉटर ऑफ द केस में। इतना सा है कतर, इतना सा बिलांद भर का। कतर के पास अल जजीरा है। ऑस्ट्रेलिया देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिजिकली भारत से बड़ा है, पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है। उनकी एबीसी न्यूज है, ठीक है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, रहने दो उसको। चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, प्रोपेगेंडा माउथपीस है, लेकिन है, दुनिया मानती है, दुनिया फॉलो करती है। इतना सा इंग्लैंड, छोटू सा, ठीक है, छोटा सा। दे हैव बीबीसी। आपका क्या है? आप ये सोचिए, जब हम दुनिया में नैरेटिव की बात करते हैं, भारत के पास क्यों नहीं है एक ग्लोबल मीडिया हाउस? वी हैव द मनी। 1 साल के अंदर बन सकता है, 1 साल के अंदर। क्यों नहीं है भारत में? सारे देश इन्वेस्ट करते हैं इसमें। जस्ट टेक्स 1 ईयर। पैसा ही चाहिए आपको, पैसा चाहिए और लीडरशिप चाहिए। इस मीडिया हाउस की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। देश में तो है लीडरशिप, मीडिया हाउस की लीडरशिप। जिस दिन भारत ने तवज्जो दी, आज की तारीख में अल जजीरा, आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन कतर का माउथपीस है अल जजीरा। कतर जो बोलता है, क्योंकि कतर की
आपकी सरकार ने अल जजीरा को तो फंड करा, अल जजीरा के पैसे वहां से आते हैं, कतर की गवर्नमेंट गिव्स, बिकॉज कतर की गवर्नमेंट को यह रियलाइजेशन हुआ कि मीडिया हाउस होना बहुत जरूरी है। हमें क्यों नहीं हुआ? मैं एबीसी न्यूज को नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, चाहे वो भारत के खिलाफ कितना भी बोले। बीबीसी को नहीं बोलूंगा चाहे वो कितना भी खराब है, गलती हम में है। कितना लगता है? 1 अरब, 5 अरब, 10 अरब, 25 अरब डॉलर, कितना पैसा लगता है ग्लोबल मीडिया हाउस बनाने में? 100 अरब नहीं आपके पास। आपको करना पड़ेगा, इनको बैन करना। बैनिंग एबीसी और बीबीसी इज नॉट द वे फॉरवर्ड। आप खुद अपने आप दूसरे की लकीर छोटी मत करो, वो तो आपके खिलाफ काम कर ही रहा है। अपनी लकीर इतनी लंबी कर दो, इतनी लंबी कर दो कि ये मुंह फाड़ के देखें कि इंडिया कहां चला गया। बस मुझे यही बात करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।